साधु संगत जी बड़े प्यार से कहिए निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा सत्संग जी, ताकि हर वीडियो विचार आप जी के शरणों तक पहुँच सके और दास आप जी के आशीर्वाद का पात्र बन सके। सत्संग जी आशा करते हैं आप सतगुरु की कृपा से अपने परिवार के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ सुख से जीवन व्यतीत कर रहे होंगे सत्संग जी। और दास को भी आशीर्वाद देना कि सेवा सत्संग सिमरन करते हुए आप जी के चरणों में अंतिम तोड़ मिल जाए। सत्संग जी दास से विचार रखेगा, आशा की परवान करेंगे। जो भी त्रुटियाँ हो बालक समझ के बख्श लीजिएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्संग जी कहते हैं कि परमात्मा इन आँखों से क्यों नहीं दिखाई देता। तो सत्संग जी जैसे कि कोई इंसान बचपन से युवावस्था में प्रवेश कर गया हो सत्संग जी, और वो किताबों का अक्षरों का अध्ययन नहीं किया हो सत्संग जी, तो उसके आगे आंखें तो उनके भी हैं, लेकिन उनके आगे अगर किताबें रख दिया जाए और बोला जाए कि इसको पढ़ के बताओ, तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आ सकता सत्संग जी। ठीक इसी प्रकार सत्संग जी जब तक किसी इंसान को सतगुरु के द्वारा ज्ञान चक्षु नहीं मिलता सत्संग जी, तब तक ये परम पिता परमात्मा रमे राम अविनाशी दिखाई नहीं देता सत्संग जी। इसीलिए तो कहते हैं कि है नेरे सूझत नहीं दृग दृग ऐसे जिन तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। सत्संग जी मोतिया बिंद आँखों में नहीं होता तो आँखों में, लेकिन ये मोतिया बिंद की बात हो रही है सत्संग जी। ये मन की आँखें के अंदर की मोतिया बिंद की बात हो रही है कि हमने अपने मन को जागृत नहीं किया। जैसे कि किसी बालक को इंग्लिश की किताब अगर दे दिया जाए, हिंदी पढ़ना जानता है लेकिन इंग्लिश नहीं जानता, तो उसके लिए हिंदी बहुत ही कठिन हो जाएगी। लेकिन अगर किसी टीचर को, इंग्लिश का टीचर अगर सत्संग जी उसके कुछ दिन पढ़ा दे, बता दे, समझा दे, तो सत्संग जी वही बालक वही आँखें उस इंग्लिश की किताब को अच्छे से पढ़ना लिखना जान सकता है। ठीक इसी प्रकार सत्संग जी कहते हैं कि प्रभु ने संसार को बना के अपने आप को इसमें इस प्रकार एकमित कर दिया है कि इसमें केवल इंसान को माया दिखाई देती है सत्संग जी। माया के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जो सत्य है, महापुरुष बताते हैं कि जो सत्य है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो टिकता नहीं सत्संग जी। ये संसार माया है जो ईश्वर के पहले नहीं था, न ईश्वर के बाद रहेगा। ईश्वर आदि है, अनादि है, अनंत है। आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। लेकिन ये संसार आज है, कल रहे या ना रहे सत्संग जी, क्योंकि यह अस्थायी है सत्संग जी। ये मिटने वाला है, नस्वान है। कहते हैं कि रंग बिरंगी माया जग की जो तेरे मन भाती है, पक्की बात समझ ले प्राणी ये आती और जाती है। सुख दुनिया के है परछाई जो तो प्रीत लगाएगा,
दूर हो गई जब परछाई रोएगा कुर्लाएगा। सत्संग जी, ये जो माया है इसके पीछे जो इंसान अपने मन को टिका देता है, ये माया जब हाथों से निकलने लगती है, दूर होने लगती है, तो इंसान तड़प उठता है, दुख से करा उठता है, क्योंकि उसने उसके साथ ऐसी प्रेम लगन लगा लिया। इसलिए कहते हैं कि इस परमपिता परमात्मा से लगन लगाइए, जो न कभी आने वाला है न जाने वाला है, ये सदा एक रस रहने वाला है। जो इंसान इस परमपिता परमात्मा से अपने मन के तार को जोड़ देता है सत्संग जी, वो भी अस्थायी हो जाता है, वो डमाडोल नहीं होता, दुख में भी सुख में भी धीरज मिलती है, क्योंकि परमात्मा एक ऐसा साथी है, ऐसा मालिक है जो कभी किसी को भी किसी भी प्रकार से धोखा नहीं देता। सत्संग जी, हमें जीवन में बहुत सारे धोखे मिलते होंगे, संगी साथियों से, परिवार से, लेकिन ये परमपिता परमात्मा न चाह कर भी अगर हम इसका पूजन करें, मनन करें, न करें, इसको गाली दें, कुछ भी करें सत्संग जी, फिर भी ये अपना कार्य उत्तम विधि से करता रहता है। ये सभी की सेवा, सभी की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ता। बस हम ही इसे दूर चले जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, ये दूरी प्रभु से कोई बस अज्ञान की दूरी है, दूर बनाती प्रभु से तेरी तुझको ही मगरूरी है। कैसे दूर हो सकता है जो हाजिर नाजिर रहता है, अंधियारे में भटक रहा है दूर से जो कहता है। ज्ञान की जिसको नज़र मिली वो देखे इसको अंग संग में, इसमें होकर इसका खोकर, इसमें का होकर इसमें खोकर, रंग जाता इसके रंग में। प्रभु को जो जाने हैं उनकी बात को बंदे मान जरा, कहे हृदय कड़कड़वासी रमे राम को जान जरा। फिर भी आगे फरमाते हैं सत्संग जी, उनको अंधा ना कहिए जो आँखों से बेनूर हैं, अंधा उनको जानिए जो प्रभु दर्शन से दूर हैं। अंधाओं हैं ज्ञान वाली नज़र न जिनके पास है, अंधाओं हैं इस मालिक की जिसे नहीं एहसास है। अंधाओं हैं मोती तजकर कंकर सदा उठाते जो, कहीं हृदय आँखें होकर भी नित्य ठोकरे खाते जो। सत्संग जी, परमात्मा ने इतनी सुंदर आँखें दिया है, इतने सुंदर मन, वाणी, दिमाग, शरीर दिया है, ये किस लिए दिया? क्या हमें केवल अपने जीवन को खाने पीने सुख भोगने के लिए दिया? सत्संग जी ने, सत्संग जी कहते हैं कि निद्रा भोजन भोग भय ये सब पुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नरन में ज्ञान बिना पशु जान। सत्संग जी, अगर हम इन सभी प्राणियों की तरह खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, तो उस सब कुछ इसी के समान करते हैं, जानवरों के समान, तो हमें उनमें कोई फर्क नहीं है। सत्संग जी, परमात्मा ने मानव जीवन को उत्तम श्रेणी में रखा है। कहते हैं मानव जीवन भाग्य से मिलता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो पावे परलोक सवारा। सत्संग जी, साधन के रूप में हमें मिला है परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को देखने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, और जाना भी जा सकता है। कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े का के लागों का बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दियो लखार। सत्संग जी, जब सतगुरु आता है, ये रमे राम गोविंद को, राम को, कृष्ण को, जो है सत्संग जी इस दुनिया में आँखों के सामने कड़कड़ में व्याप्त है, इसको दिखा के हमें रूबरू करा देता है, फिर हमारी भक्ति शुरू होती है। सत्संग जी, दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप जी से क्षमा याचक है, जो भी वचन कुछ इधर उधर के निकले हों सत्संग जी, अपने चरणों का बालक समझ के बख्श लीजिएगा, और आगे से सुमति दीजिएगा कि आप जी के चरणों में ही ये जीवन के अंतिम क्षण पूरे परिवार के साथ सेवा सिमरन सत्संग करते हुए आप जी के चरण में ही निभ जाए सत्संग जी, क्योंकि आपके दर से अब कहीं जाने का कोई
रास्ता न हो सत्संग जी, सारे रास्ते आप जी के यहाँ ही आ जाएं सत्संग जी। जो इंसान भटक रहे हैं उनको भी आप जी कृपा करो, आशीर्वाद दो कि वो भी आप जी के चरणों में आकर अपने जीवन को सुखमय बना सके सत्संग जी। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।